आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम क्या लेने के लिए आए हो यहाँ पर? ज्यादा मासूमियत का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं आया, चचा लेकर आए मुझे, और हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा हलाला करवा देंगे और फिर तुम्हारा और मेरा दोबारा निकाह होगा। कितने बेहस हो तुम, कितनी आसानी से तुमने हलाले की बात कर दी। लेकिन मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारी चाल है। तुम मुझसे दोबारा निकाह सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि तुम्हें अपनी कैंसर की मरीजा माँ के लिए एक नौकरानी चाहिए। हीना, अपनी हद में रह। शाहिद से तेरा रिश्ता जरूर टूटा है, लेकिन तेरा बाप अभी जिंदा है। तू इस बच्चे के साथ अकेले इस घर में नहीं रह सकती। और चचा जान, इस घर का 1 साल का किराया तो मैंने अपनी जेब से दिया है, और जब अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इसे तलाक देकर चला गया था यहाँ से। अब्बू प्लीज, खुदा के वास्ते मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं करे। मैं शाहिद के निकाह में दोबारा जाके अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाना चाहती। चचा जान, देख रहे हैं कितनी बेहिस हो गई आपकी लड़की। हीना, मेरा फैसला अटल है। कान खोल के सुन ले मेरी बात। अगर तूने बात नहीं मानी ना मेरी, तो तुझे अपनी सारी जायदाद से आग कर दूंगा और सारी जायदाद अपने नवासे के नाम कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी जायदाद में से। मेरे लिए मेरा बच्चा ही काफी है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो बच्चा भी मैं तुमसे छीन लूंगा। सबर कर बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। बीना, अभी तेरा दिमाग शायद गर्म है, लेकिन होगा वही जो हम चाहते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा। ठंडे दिमाग से सोचना। गलत। जी बताएं, क्या मसला है? सर, मुझे ये अगवा की रिपोर्ट लिखवानी है। अगवा? कौन अगवा हो गया? मेरे वालिद मुख्तार और मेरे साबिक शौहर शाहिद ने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। जी सर, हम मोहल्ले वालों ने खुद देखा है इनके वालिद को बच्चे को साथ ले जाते हुए। आपके वालिद आपके बेटे को क्यों अगवा करेंगे? और आपके साबिक शौहर का इस सिलसिले में क्या ताल्लुक है? दरअसल बात यह है कि मेरे वालिद साहब से झगड़ा हुआ। वो मेरे बच्चे को पार्क लेके गए, उसके बाद दोबारा घर नहीं आए। आप बेफिक्र रहें, हम ढूंढ निकालेंगे। सर, आप FIR तो काटे ना। मेरे भाई, अगवा की FIR 48 घंटे के बाद दर्ज होती है। अभी रोजनामचे में दर्ज करवा देता हूँ। अगर आपका बच्चा 48 घंटे में बाजियाब नहीं होता तो मैं FIR दर्ज कर लूँगा। 48 घंटों में तो वो दोनों मेरे बच्चे को मुझसे बहुत दूर ले जाएंगे। मेरा बच्चा मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो तो खाना भी मुझसे खाता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज खुदा के वास्ते मुझे मेरा बच्चा ला के देना। बात सुनो, यहाँ जो मुख्तार साहब रहते हैं कहाँ गए? पता नहीं सर, उन्हें तो कल शाम से नहीं देखा। तो ये कहाँ, कुछ मालूम, कुछ आस पड़ोस में बता के नहीं गए? कहाँ जा रहा है? तेरा नाम शाहिद है? जी इंस्पेक्टर साहब। तलाशी लो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ तेरे बच्चे के अगवा के जुर्म में। ज्यादा बोला मत बन। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुने। आखिर मैं अपना बच्चा क्यों अगवा करूंगा? मैं तो जरूरी काम से हैदराबाद जा रहा था। मैडम, रिपोर्ट तो बहुत सैड है और बहुत शॉकिंग। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुद्दई ने अपने बेटे बिलाल के अगवा के केस का शक 2 मुल्जिमान पर किया। एक मुद्दई का साबिक शौहर कटहरे में खड़ा मुल्जिम शाहिद और दूसरा मफरूर मुल्जिम जो मुद्दई बीना के वालिद मुल्जिम मुख्तार। योर ऑनर, मुगवी बच्चा बिलाल अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। योर ऑनर, मुद्दई बीना ने पुलिस के सामने जो बयान दिया और जिन वजूहात की बुनियाद पर उसने दोनों मुल्जिमान पर शक का इजहार किया, उसमें सबसे अहम वजह यह थी
कि मुल्जिम मुख्तार अभी तक अपने साबिक दामाद की तरफदारी करता रहा। तलाक हो जाने के बावजूद मुख्तार का यही इसरार था कि बीना शाहिद के साथ एक मर्तबा फिर सुलह कर ले, हलाला के बाद वो दोबारा शाहिद से शादी कर ले। योर ऑनर, बीना डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही है, चाहे वो अपने वालिद के घर में रहती रही हो या अपने शौहर के साथ। बीना के वालिद भी उसे मारते पीटते रहे थे और बीना का साबिक शौहर भी उस पर तशद्दुद करता रहा। योर ऑनर, मुद्दई बीना का बेटा बिलाल अगवा हो गया और बीना ने इस वारदात में 2 मुल्जिमान को नामजद किया है। योर ऑनर, एक मुल्जिम तो कटहरे में खड़ा शाहिद, जबकि योर ऑनर दूसरा मफरूर मुल्जिम मुख्तार मुद्दई बीना का वालिद है और वो मुग़वी बच्चे बिलाल को लेकर कहीं रूपोश हो गया है। योर ऑनर, मुद्दई ने इन दोनों मुल्जिमान पर इस वारदात का शक इसलिए किया है क्योंकि मुद्दई की इन दोनों मुल्जिमान के साथ एक पास्ट हिस्ट्री है। योर ऑनर, बीना का वालिद बीना की तलाक पर अपने साबिक दामाद शाहिद से ज़्यादा अपनी बेटी को ही गुनहगार समझता था और बीना जब तक अपने वालिद साहब के घर में रहती थी वो वहाँ पर भी तशद्दुद का शिकार रही। बीना का सगा वालिद उससे सुतेले बाप जैसा सुलूक करता रहा और जब उसने अपने पसंद के शख्स से बीना की शादी करवा दी तो इस शख्स का रवैया भी अपनी साबिका बीवी से कुछ अच्छा नहीं रहा। योर ऑनर, मफरूर मुल्जिम मुख्तार और कटहरे में खड़े मुल्जिम शाहिद ने मुद्दई बीना पर शदीद दबाव डालना शुरू कर दिया था। दोनों ने प्लान बनाया कि बच्चे की बात पर बीना को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, इस कदर बेबस किया जाए कि बीना दोबारा से शाहिद के साथ घर बसाने पर राजी हो जाए। योर ऑनर, जब बीना ने अपने लिए स्टैंड लिया और अपने वालिद को साफ इनकार कर दिया कि वो दोबारा शाहिद के साथ घर नहीं बसाना चाहती, तो मुल्जिम शाहिद ने अपनी साबिका बीवी को धमकी आमेज मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। मुल्जिम शाहिद ने यहाँ तक क्लियर कट अल्फाज में लिखकर भेजा कि अगर तुमने अपने वालिद और मेरा कहा नहीं माना तो इतना पछताओगी कि सारी जिंदगी अपने बेटे की शक्ल देखने को तरसती रह जाओगी। योर ऑनर, इन मुल्जिमान पर शक सिर्फ मुद्दई बीना को ही नहीं है बल्कि अब तो पुलिस को भी शक होने लगा। सिर्फ जब पुलिस मुल्जिम शाहिद को गिरफ्तार करने इसके घर गई तो पुलिस को देखकर ये हैरत हुई। किसी प्लानिंग के तहत इसने अपना सामान पैक किया हुआ था और ये घर से फरार होने को था कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और तो और योर ऑनर, जब पुलिस ने मुल्जिम के घर की तलाशी ली तो वहां से मुग़वी बिलाल के पासपोर्ट बनने के फॉर्म्स फिल हुए घर से मिले। योर ऑनर, इन शवाहिद से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम का इरादा था कि जूं ही बिलाल का पासपोर्ट बने ये इसे मुल्क से लेकर फरार हो जाए। योर ऑनर, मिस आमना ने हमेशा की तरह आज फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर की और बहुत सी ऐसी बातें की जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनमें से कुछ बातें अजीब और मज़े का खेज हैं। जिनमें सबसे अहम बात यह है योर ऑनर कि अगर मुल्जिम ने अपने बच्चे को अगवा किया होता तो क्या वो घर में बैठ के इस बात का इंतज़ार कर रहा होता कि कब पुलिस आए और कब मुझे गिरफ्तार करे। योर ऑनर, बात दरअसल ये है कि मेरे क्लाइंट को तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसे अगवा के केस में मुलविस किया जा रहा है। ये तो अपने ज़ाती काम की वजह से हैदराबाद जा रहे थे और जहाँ तक बच्चे के कानूनी हक का ताल्लुक है योर ऑनर, मेरे क्लाइंट जब चाहें अपना बच्चा वापस ले सकते हैं क्योंकि बच्चे की उम्र 7 साल है और कानूनी तौर पे बच्चे के ऊपर बाप का हक है। और योर ऑनर, सबसे अहम नुक्ता ये है कि मेरे क्लाइंट बरसरे रोजगार है जबकि मुद्दई बीना का कोई खास जरिया रोजगार नहीं है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं, अच्छी तरह परवरिश करके एक अच्छा शहरी बना सकते हैं। योर ऑनर, ये मामला कस्टडी केस का तो है ही नहीं और अगर इनके क्लाइंट वाकई में अपने बच्चे की देखभाल करना चाहते, अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहते तो उन्हें क्या मजबूरी थी। और तसलसल से बच्चे की मेंटेनेंस तक प्रोवाइड नहीं की गई। बच्चे का खर्च या तो कभी कभी बच्चे के नाना उठाते हैं या बच्चे की माँ खुद ट्यूशन्स पढ़ाकर बच्चे के अखराजात पूरे करती है। सर, वकील साहब कानून का तस्करा कर रहे हैं कि बच्चा 7 साल का है और अब उस पे हक उसके बाप का है। सर, बाप ने तो कोशिश तक नहीं की, कोर्ट क्या आउट ऑफ कोर्ट भी किसी किस्म की कस्टडी की सेटलमेंट की। योर ऑनर, इस केस में तो सिर्फ मुद्दई को ज़हनी अजियत देना था
उस पर इस कदर ज़हनी दबाव पैदा करना था कि वो इनके साथ दोबारा घर बसाने पर राजी हो जाए। और योर ऑनर, इनको अपनी साबिका बीवी से रीयूनाइट होने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इनकी वालिदा को कैंसर है और ये अपनी बीमार वालिदा की अकेले खिदमत नहीं कर सक रहे। इसलिए बच्चे को बुनियाद बनाकर मेरी क्लाइंट को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया और जब बीना ने इनके साथ दोबारा घर बसाने से इनकार कर दिया तो इन्होंने बीना को अजियत देने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए उसका बच्चा अगवा कर लिया। योर ऑनर, आईओ साहब की तफ्तीश के मुताबिक अहले मोहल्ला ने बच्चे को अपने नाना के साथ जाते हुए देखा है। इसका मतलब है कि बच्चे को मुद्दई के वालिद यानी बच्चे के नाना ने अगवा किया है। योर ऑनर, दौरान तफ्तीश पुलिस ने मेरे क्लाइंट पर बेपनाह तशद्दुद किया। पुलिस का तो बस नहीं चलता था कि वो मेरे क्लाइंट की जान ले ले। योर ऑनर, दरअसल बच्चे को उसके नाना ने अगवा किया है। मेरे क्लाइंट तो एक शरीफ शहरी हैं, उन्हें बेबुनियाद इस नाहक केस में मुलविस किया गया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पे बरी किया जाए। योर ऑनर, जो धमकी आमेज मैसेजेस इन्होंने मुद्दई को भेजे थे वो किसी पुलिस के तशद्दुद में या दबाव में आकर तो नहीं भेजे थे। उन मैसेजेस से साफ मालूम हो रहा है कि बच्चे के अगवा की प्लानिंग इनके और मुद्दई के वालिद के दरमियान एक मुश्तरका प्लान की बुनियाद पर हुई। मैसेजेस में तो साफ लिखा है कि अगर तुमने अपने वालिद और मेरा कहा नहीं माना तो बहुत पछताओगी। योर ऑनर, इस मैसेज से साफ जाहिर होता है कि बच्चे को अगवा करने का प्लान इन दोनों मुल्ज़िमान ने बनाया और इस वक्त एक मुल्ज़िम मफरूर है और दूसरा कटहरे में खड़ा है। अगर मुग़वी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सिर्फ इसके पास है। और योर ऑनर, मुद्दई बीना को इस केस में किसी तीसरे शख्स के ऊपर शक नहीं है। इस सूरत हाल में जबकि इसका दूसरा साथी मफरूर है और मुग़वी बच्चा बाजियाब नहीं कराया गया और अगर इस बच्चे से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है तो वो शाहिद के पास हो सकती है। इसलिए सर, इस स्टेज पर इसको जमानत पर बरी नहीं किया जा सकता। अदालत वकील सफाई की इस बात से इत्तफाक करती है कि मुलज़िम शाहिद कानूनी तरीके से भी बच्चे को हासिल कर सकता था। उसे अपने बच्चे को अगवा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ अहले मोहल्ला के मुताबिक नामजद मुलज़िम मुख्तार बच्चे को ले जाते हुए देखा गया है। लिहाजा ये अदालत मुलज़िम शाहिद को मुबलिग 2 लाख रुपए के ज़र ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। साथ साथ ये अदालत मुलज़िम को इस बात की भी तंबीह करती है कि बच्चा बिलाल जब तक बाजियाब नहीं हो जाता या इस केस का फैसला नहीं हो जाता मुलज़िम शहर से बाहर नहीं जा सकता। अदालत उसे जब भी तलब करेगी वो हाजिर होगा। अदालत इस्तगासा को भी इस बात की तंबीह करती है कि वो इस केस से मुतालिक मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करके उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश करे। समात मुलतवी की जाती है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 360 के तहत अगवा एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। दफ़ा 363 के तहत किसी अगवा करने की पादाश में 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है, जबकि दफ़ा 364 के तहत कत्ल करने की नीयत से अगवा करने के जुर्म में 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। ना जाने कहाँ होगा मेरा बिलाल, किस हाल में होगा वो। बीना परेशान मत हो, वो ठीक होगा, आ जाएगा वो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो तो मेरे बगैर रह भी नहीं सकता था। उसको तो मुझसे चिपट के सोने की आदत थी और उसको ना रात के टाइम बहुत डर लगता था। अब्बा, तुमसे बढ़ के कोई फिरौन नहीं होगा। भला कोई इंसान अपनी बच्ची की गोद उजाड़ता है। लो पानी पियो, तुम बहुत रो रही हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे सिर्फ मेरा बिलाल चाहिए। मुझे बीना, क्या बिलाल आ गया? बिलाल आ गया मेरा बिलाल। नाजरीन, इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। कराची में गुज्जर नाले से एक मस्क शुदा लाश मिली है। हम आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। पुलिस को कराची के इलाके गुलबर्ग में गुज्जर नाले से एक लाश मिली है। लाश मस्क शुदा है और नाकाबिले शनाख्त है।
बात सुबह से दिमाग में घूम रही है जब से न्यूज़ देखी है। तुमने आज की न्यूज़ फॉलो की? सरसरी सी देखी थी मैडम। आप कहना क्या चाह रही हैं? और नाले से एक बूढ़े शख्स की लाश मिली है, पोस्टमार्टम भी उसका कराया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई लाश 8 से 10 दिन पुरानी है। जो लाश की उम्र बता रहे हैं और 8-10 दिन पुरानी लाश, ये जो मुख्तार और वो मुगवी बच्चे बिलाल का केस चल रहा है, ये भी तो कोई 8-10 दिन से ही मिसिंग है ना? हाँ। मुझे लग रहा है जैसे ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। एक छठी हिस्स मुझे कह रही है। आयो साहब को देखती हूँ उन्होंने फॉलो अप किया है या नहीं। आयो साहब, आपने आज की खबरें देखी हैं टीवी पर? वो जो एक नाले से मस्ख शुदा लाश मिली है एक बूढ़े इंसान की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लाश मुख्तार की ना हो। लेकिन लाश नाकाबिल शनाख्त है। जी जी, लेकिन अगर लाश का डीएनए करवाया जाए तो शनाख्त तो की जा सकती है ना। आप मुझे ये बताइए कि मुगवी बच्चे बिलाल के बारे में कोई अपडेट? हम कोशिशें कर रहे हैं। बच्चा नाना के साथ पार्क गया था, वहाँ आने जाने वाले लोगों से हमने पूछा है। एक बूढ़ा शख्स आधे घंटे तक बच्चे को झूला झुलाता रहा है। इसके बाद मालूम नहीं वो लोग कहाँ चले गए, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, आप ज़रा इस लाश की खबर को फॉलो अप करें। ओके ओके मैडम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू, आप कुछ दिनों के लिए बिलाल को अपने पास रख लें। मैं इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। इंटर कर लूँगी तो कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हो, 10-15 हज़ार तुम्हारे को माशाल्लाह मिल रहे हैं, और फिर अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी और बिलाल की रोटियां मुझ पर भारी नहीं पड़ेंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, बिलाल तो मेरे साथ जाएगा ही, तुम भी हमारे साथ चलोगी। एक छोटे से बच्चे के साथ तुम घर में यहाँ अकेली कैसे रह सकती हो? जवान लड़की हो। नाना के साथ चलेगा ना बेटा? रहने दे अब्बू, आपको मेरी फिक्र ही कहाँ थी? बचपन में आपकी मार खाई, माँ मर गई तो सौतेली माँ ले आई, उसकी मार खाई। शादी भी करवाई तो अपने भतीजे से, जो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं निकला। बात सुन लिया है तेरी में यहाँ पे? मैंने फैसला सुना दिया है, तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। हेलो, जी हाँ, मैं बीना बात कर रही हूँ। क्या? अब्बा की लाश? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 में सूबे सिंध में कत्ल की वारदातों में 42%, जबकि कराची में 53% कमी वाक़ हुई। गुज़िश्ता साल सिंध में कत्ल की 979 वारदातें हुई थीं, जबकि 2014 में इसी सूबे में 1925 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। क्या रिपोर्ट है आयो साहब? मैडम रिपोर्ट तो बहुत सैड है और बहुत शॉकिंग भी। लाश मुख्तार की है। ओहो, इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। मैडम मुझे तो ये लगता है कि मुल्ज़िम शाहिद ने मुख्तार के ज़रिए पहले बच्चे को अगवा करवाया और फिर मुख्तार को कत्ल कर दिया और बच्चा भी गायब कर दिया। लेकिन आपके इस मफरूज़े में एक बात समझ नहीं आई कि मुख्तार तो अपने भतीजे शाहिद की फेवर में था, फिर भला शाहिद मुख्तार को क्यों कत्ल करेगा? मैडम हम दोबारा शाहिद को गिरफ्तार कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस बार इसकी ज़मानत नहीं होगी। तो कत्ल की भी दफ़ात शामिल करेंगे आप FIR में? जी। और जब आप शाहिद से दोबारा तफ्तीश करने लगे तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, शहरोज़ भी थाने आ जाएगा तब।
इंस्पेक्टर साहब, बच्चा मेरा अगवा हुआ, चचा मेरा कत्ल हुआ और आपने मुझे ही पकड़ लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ज्यादा शोर मत कर। पहले चाचा के जरिए बच्चे को अगवा किया, अब तेरे चाचा की भी लाश मिली है। बच्चा कहाँ गायब किया है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या मालूम, बिलाल तो अपने नाना के साथ घर से गया था और मैं तो सीधा घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आता हूँ। आप तस्दीक कर सकते हैं। अब ये तेरा ढोंग ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। पहले तुझ पे अगवा का इल्जाम था, अब दफा 302 भी शामिल हो गई है। अगर तूने बच्चा अगवा नहीं किया तो कहाँ फरार हो रहा? तेरे घर से बच्चे के पासपोर्ट फार्म भी मिले। बच्चे को लेकर बैरून मुल्क जाने का इरादा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करिए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा बिलाल लापता हो चुका है। मैं तो ज़रूरी काम से हैदराबाद जा रहा था और बच्चे का पासपोर्ट फॉर्म मैंने इसलिए फिल करवाया था कि जब बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं उसे दुबई घुमा कर लेकर आऊँगा। सर, आप ही समझाइए ना इंस्पेक्टर साहब को। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। देखो, शायद ज़्यादा ढोंग रचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी ना, तुम उसे सपोर्ट कर रहे थे ना तुम्हारा ससुर। और तलाक के बाद जब बच्चे को बीना के घर छोड़ दिया था तो क्यों वापस लेने गए थे उसे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बच्चा बीना को नहीं देना चाहता था। दरअसल मेरी माँ बीमार थी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 506 के तहत किसी को खतरनाक नताइज की धमकियां देना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अगर दी गई धमकी किसी की मौत या शदीद ज़रर पहुंचाने या किसी की जायदाद को शदीद नुकसान पहुंचाने पर मंतज होती है तो 7 साल से उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। योर ऑनर, मुग़वी बिलाल के केस में कत्ल की दफात उस वक्त शामिल की गई जब मफरूर मुल्ज़िम मुख्तार की मस्ख शुदा लाश एक नाले से बरामद हुई। योर ऑनर, मुख्तार की लाश को डीएनए के जरिए शनाख्त किया गया। योर ऑनर, अगवा की इस वारदात में ओरिजिनली 2 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था और अब जबकि इस केस में एक नया रुख आ गया, एक कत्ल की वारदात भी हो गई, तो पुलिस ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत मुल्जिम शाहिद को एक मर्तबा फिर से गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने इंटेरोगेशन के दौरान कुछ नए इंकशाफात किए। हम तुम्हारी बात का कैसे यकीन करें? ऐसी क्या मसरूफियात थी बीना की? वो भी तो उस बच्चे की माँ थी। वो मुस्तकिल किसी से फ़ोन पर बात करती रहती थी और जब हमारा इस बात पर झगड़ा हुआ तो उसने अपना सेल फ़ोन ही तोड़ दिया ताकि मैं वो नंबर ना देख सकूं। और जब मैंने बीना के फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवाया तो मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त था। वो मुस्तकिल एक नंबर पर बात करती थी और जब मैंने उस नंबर पर ट्राई किया तो वो नंबर भी ऑफ जा रहा था। योर ऑनर, पुलिस ने मुल्जिम शाहिद के बयान की तस्दीक करने के लिए जब उसकी साबिका बीवी बीना का सेल फोन रिकॉर्ड चेक करवाया तो बीना के सेल फोन के रिकॉर्ड से कोई भी मशकूक बात सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने उस दूसरे नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू की जो मुल्जिम शाहिद के मुताबिक किसी ऐसे शख्स का नंबर था जिसके उसकी साबिका बीवी से रवाबित थे। योर ऑनर, जब हमने उस सेल फोन और उस सिम के मालिक के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके शिनाख्ती कार्ड पर 2 सिम्स रजिस्टर्ड थी। योर ऑनर, जब हमने उन दोनों सिम्स का रिकॉर्ड निकलवाया और सर्वेलेंस करवाई तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। योर ऑनर, उन दोनों सिम्स में से एक सिम मुग़वी बिलाल के घर पर इस्तेमाल होती रही। योर ऑनर, इस शक की बुनियाद पर उस शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम काशान है और उसकी मुग़वी के घर के करीब एक इजी लोड और कंप्यूटर एक्सेसरीज की दुकान है। योर ऑनर, पुलिस के सामने तफ्तीश के दौरान उसने न सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया बल्कि ये भी बताया कि इस वारदात में उसके साथ एक साथी भी मुलव्विस है। मुल्जिमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये मुल्जिम काशान है।
पुलिस के सामने इसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और योर ऑनर, इसके अलावा मुग़वी बच्चे बिलाल के बारे में इसने एक अफसोसनाक इंकिशाफ भी किया। मुल्ज़िम काशान, तुम्हारी चार्जशीट मेरे सामने है, तुम अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। जज साहब, मैं तो सिर्फ लाशें ठिकाने लगाने का गुनाहगार हूँ। असल कातिल तो ये है। इसने ना सिर्फ अपने बाप को बल्कि अपने मासूम बच्चे को भी मार डाला। मुल्ज़िमा बीना, क्या तुम अपने मकरू जराइम का इतराफ़ करती हो? बताओ, तुमने अपने वालिद और अपने बेटे की जान क्यों ली? जज साहब, मेरे अब्बा ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। मैं इसके साथ शादी करके अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती थी। जब मैंने औरत होते हुए इतनी हिम्मत की तो इस बुज़दिल ने पुलिस की जरा सी मार में सब कुछ कबूल कर दिया। तेरे अब्बा चाहते थे कि मैं शाहिद के निकाह में दोबारा आ जाऊं, लेकिन मेरा और काशान का प्लान ये था। अब्बा आए थे शाहिद को लेकर। अब्बा तो जिद पे अड़े हुए हैं, वो मेरा निकाह शाहिद से दोबारा करवाना चाहते हैं। मेरी तो तलाक भी तुम्हारी वजह से हुई थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो मैं कौन सा तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? अब्बा कह रहे हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। बोलो, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी तो दुकान इजी लोड की है, तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके। इसका एक ही हल है कि तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे बच्चे दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। बोलो, कर सकोगे ये सब? तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे अब्बा और तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा तो जायदाद की वारिस तुम अकेली हो जाओगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। ये सब बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बाजार से जहर ला कर दे दूंगा। जब तुम्हारे अब्बा आए, खाने में मिला के दे देना, दोनों सुकून की नींद सो जाएंगे। बोलो, अपने बच्चे की भी कुर्बानी दे सकोगे तुम? बिलाल मेरा बच्चा नहीं है। वो तो तकदीर ने उसे मेरी गोद में डाल दिया। बहुत नफरत है मुझे उससे। मैं जब उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे शाहिद याद आता है। तुम मुझे जहर ला दो। मेरे अब्बा और मेरा बेटा मेरी खुशियों की राह में रुकावट बन गए। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश में मैंने अपने अब्बा और अपने बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उस दिन जब अब्बा आ रहे थे तो उन्होंने आने से पहले मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें और बिलाल को लेने के लिए आ रहा हूं। और जब अब्बा आए तो मजा आया है ना? अरे शाबाश, आजा बेटा। शाबाश शाबाश, बैठ जा मेरा गुड्डा, मेरा बैठ जा। अच्छा, आजा। हाँ भाई, सामान बांध दिया सब, है ना? जी अब्बू। गुड्डा मेरा प्यारा प्यारा बेटा है ना? आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। अब आप और आपका नवासा दोनों मिलकर खाना खाएं। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा दुश्मन नहीं। वो आवारा लड़का है, तुम्हारी सादगी से फायदा उठा रहा है। जवान और मुतल्लिका लड़की की जिंदगी मलमल की उस बारीक चादर से ज्यादा नाजुक होती है बेटा। इसे बबूल का एक कांटा तार तार कर देता है। जी अब्बू।
मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी रुसवाई हो। जी मैं बाकी का सामान पैक करके आती हूँ। अब्बा मर जाते तो सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती, क्योंकि मुझसे अब्बा ने कहा था वो मुझसे नफरत करते हैं और सारी जायदाद बिलाल के नाम कर रहे थे। मेरे हाथ का खाना खाते ही अब्बा और बिलाल दोनों मर गए। उसके बाद मैंने काशान को फोन करके बताया कि काम हो गया। हेलो, काम हो गया। थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। रात होते ही इनको ठिकाने लगाना है। ओके। रात होने पर काशान घर आया और लाशों को ठिकाने लगाया। अब्बा और बिलाल की लाशों को इसलिए अलग अलग ठिकाने लगाया कि अगर कोई एक लाश भी मिल जाए तो शक शाहिद पड़ जाए। मैंने बीना के अब्बा की लाश को एक नाले में फेंक दिया और बच्चे की लाश को सरजानी से आगे एक वीराने में गड्ढे में दबा दिया। क्या मुलजिम शाहिद भी तुम्हारे साथ शरीक जुर्म था? नहीं जैसा। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस और मुलजिमान के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्मात बीना ने अपने आशना काशान के साथ मिलकर अपने बेटे बिलाल और अपने वालिद मुख्तार को जहर देकर कत्ल किया और कानून को गुमराह करने के लिए इस कत्ल को इगवा का रंग देने की कोशिश की। लिहाजा ये अदालत दोनों मुलजिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 और 337 जे बटा 34 के तहत मुलजिमा बीना को उम्र कैद और मुलजिम काशान को सज़ाए मौत और 3 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुलजिम शाहिद को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।